नाउ देखिए, ओके, योर फर्स्ट थ्योरम या प्रॉपर्टी आप जो भी कहें ऑफ ए पैरेललोग्राम, a diagonal of a parallelogram divides it into two concurrent triangles. इससे पहले बिफोर स्टार्टिंग दिस आपका नाम, जब भी आप प्रॉपर्टीज की बात करेंगे या इफ यू टॉक अबाउट द थ्योरम्स हो या प्रॉपर्टी, इसमें सबसे पहले यू विल जनरेट या यू विल मेक अ फिगर एंड यू विल गेट द स्पेसिफिकेशंस। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ दिस, इसके बेसिस पे आप क्या करेंगे, आप यू राइट गिवन, देन गिवन के बाद आपका जो नेक्स्ट पॉइंट आपका जो होता है वो आपका टू प्रूव, देन समटाइम्स कंस्ट्रक्शन इज रिक्वायर्ड और समटाइम्स नॉट रिक्वायर्ड, दैट इज अप टू द क्वेश्चन, और उसके बाद ना प्रूफ। ये 5 इंपॉर्टेंट स्टेप है व्हेन यू आर सॉल्विंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द थ्योरम। अब आपका देखो इसके हिसाब से अब पैरेललोग्राम, पहली चीज तो आपकी हो गई, उसके हिसाब से अब आप सिंपल सी बात समझिए, देखो क्योंकि कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको यही पता नहीं होगा पैरेललोग्राम होता भी क्या, सुना होगा लेकिन प्रॉपर्टी देखो A, B, C, D. This is the parallelogram. तो देखो आप यहाँ क्या लिखे, M पैरेललोग्राम, A पैरेललोग्राम, G M B पैरेलल की लाइन बना के, पैरेलल इसलिए और ग्राम पीछे से लिख दिया, A B C D। देखो दिस सबसे पहले A B is parallel to DC, then A B is equal to DC, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी देखो AD is parallel to BC, then AD is equal to BC। उसके बाद now third angle A is equal to angle C, opposite angles अपन angle B is equal to angle D upon this is the opposite angles, और now AC is not equal to BD, यानी कि लेंथ ऑफ डायगोनल एक कभी नहीं, लेकिन याद रखिएगा अब ये कह रहा है डायगोनल अगर आप इसको मिला दो तो ये 2 कंकरेंट ट्रायंगल्स। तो पहले तो फर्स्ट यू हैव टू नो अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम। ये बच्चे को एक ये पता होना चाहिए। अब हम इस थ्योरम पे आपका पहुंचेंगे। नाउ तो फर्स्ट आप क्या करेंगे, व्हेन यू विल डू द सॉल्यूशन यू विल मेक अ फिगर। कहीं भी आप नाम लिख दीजिए, नाम हो बदनाम हो गुमनाम हो। क्या बोला उसने, द डायगोनल। नाउ इट्स अप टू यू, आप AC डायगोनल बनाते या BD डायगोनल, लेकिन ओनली यू हैव टू अपना जस्ट ड्रॉ वन डायगोनल। तो देखो अब ये बात का हो गया, आप इसको बनाना चाहें तो अब सबसे बड़ी बात क्या है, यहां पे एक चीज मैं आपको और बता दूं ना, देखो इन पैरेललोग्राम AC diagonal is also an internal bisector भी होता है ये, यानी कि अब आपका हाफ ऑफ एंगल A इज बड़ा हाफ ऑफ एंगल C हो जाएगा, यानी कि ये दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, जब दोनों अपोजिट एंगल इक्वल है, दिस इज इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, ये हो जाएगा। अब आपका देखो फिगर हमने बना दिया, स्पेसिफिकेशन हमने इसके लैंडमार्क कर दी हमने। अब इसके बाद देखो नॉट टू प्रूफ, अब जो गिवन ने लिखा फिगर बनाने के बाद
This was the figure given. In parallelogram ABCD, AC is a diagonal. इतना आप लिखिए. उसके बाद ये सेकेंड पॉइंट आपका, इट्स डन, इट्स डन. क्या दिया है, क्या प्रूफ करना है, अब आपका देखना. कह रहा है ये डायगोनल आपका पैरेललोग्राम्स को दो बराबर कॉन्करेंट ट्राइंगल्स में आपका बांटता है. इट डिवाइड्स द पैरेललोग्राम्स इनटू टू इक्वल हाफ्स इन अपॉन द ट्राइंगल ABC is concurrent to now triangle ABC. ये आपको प्रूव करना है. अब मैंने क्या कहा था, कई क्वेश्चंस में कंस्ट्रक्शन नीडेड होती है, कई में आपका नहीं होता. अगर ये सिंपली ये कह देता in a parallelogram show it forms या it makes the two concurrent triangles, तब आप कंस्ट्रक्शन लिखते. इसमें तो साफ दे दिया डायगोनल. डायगोनल वर्ड अगर नहीं दिया होता आप लिखते कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन A with C. याद रखिएगा, ऑलरेडी अगर लिखा हमने यही स्पेसिफाई कर दिया AC से डायगोनल. अब आप करिएगा तो कंस्ट्रक्शन नीड क्यों नहीं था, क्योंकि इसको हटा देंगे कंस्ट्रक्शन आ जाएगा, और इसको इफ यू आर नॉट गोइंग टू रिमूव सो देयर इज नो नीड आपका नॉट रिक्वायर्ड. अब यहां देखो, इन ट्राइंगल ABC एंड इन ट्राइंगल आपका नाम ABC, आपका या आपको मैं एक चीज और क्लियर करा देता हूं. देखो ना, सबसे पहले प्रूफ में गिवन का इस्तेमाल करो. तो अब इन पैरेललोग्राम ABCD AC is a diagonal. अब इसको क्या करिएगा, 1 2 3 4 और नहीं भी करते तो भी कोई दिक्कत नहीं. इसमें प्रॉपर्टीज जो आपकी लगेगी, अगर आप कॉन्करेंसी को याद करिए ट्राइंगल की, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, कोई प्रॉपर्टी लग सकती है. आप इसको नहीं करते, लेकिन क्योंकि गिवन का इस्तेमाल करना पड़ता है इसमें, हमेशा याद रखिएगा. तो गिवन अब आप करो, यहाँ पे लिख सकते एंगल 1 is equal to एंगल 4. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे हुआ बताना पड़ेगा. तो देखो ऐसा ना बोलो, AB is parallel to BC and AC is a transversal line. कई टीचर इस लफड़े में पढ़ना ही नहीं चाहेंगे, सीधा सीधा हमने कहा साइड 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 से कर देना है, कौन लफड़ा लेगा. लफड़े लेने की आदत मैथमेटिक्स में अगर आपने अंदर तक नहीं घुसे फिर आप मत पढ़ो मैथ. अब एंगल 1 और एंगल 4 ये आपका ऑल्टरनेट एंगल्स हैं. क्यों इंग्लिश का एन बनाते हैं आपका उल्टा एन हो या सुल्टा एन, एल 1 है, ये 4 है, A D and B. Two parallel lines are intersected by one transversal line. अब आप देखो दूसरा, angle 2 is equal to angle 3. This is also alternate interior angles. क्यों हुआ? अब देखो इंग्लिश का Z बन गया, देखिए D C A B, ये 3 और यहाँ पे आपका क्यों आप देखिए AB is parallel to आपका DC and AC is a transversal line. इसको इक्वेशन नंबर 1 रीजन दीजिए.
इस लफड़े में पढ़ेंगे ना, पढ़ना चाहिए, क्योंकि गिवन का इस्तेमाल नहीं करोगे तो फिर क्या होगा। मैंने आपको बोला सब्जी मुझे राजमा खानी है, आज आप मेरे को राजमा खिलाएंगे, मैं राजमा तभी तो आपका खिलाएंगे आप जब आपके घर में अवेलेबल, नहीं तो आपको लेने जाना पड़ेगा। लेने जाने का मतलब कंस्ट्रक्शन करना। अब इसी पर तो ना ये हो गया, बस आपने इतना कर लिया। देखिए अब आप करेंगे गिवन का इस्तेमाल करोगे, याद रखना प्रूफ। ये तो पहला इसका देखो फर्स्ट ए पार्ट है। अब आप क्या करेंगे, आप देखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड इन ट्राइंगल आप ए बी सी। आजकल मैं कई स्कूलों की कॉपी जब चेक करता हूं, कोई दिक्कत ही नहीं, साइड से करना। कैसे कर देगा भाई, गिवन का क्यों नहीं इस्तेमाल करेगा, गिवन का इस्तेमाल करो ना। चलो अब आप ये क्या हो गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, यहां लिख देंगे आप प्रूव्ड एम। देखो और यहाँ इक्वेशन नंबर 1 उसके बाद फर्स्ट पार्ट हो गया, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ये भी आपका देखना प्रूव्ड एम। और इक्वेशन नंबर 2 देखो एंगल साइड, ये नहीं कि साइड बीच में घुसेड़ दी और प्रॉपर्टी एंगल साइड, बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। एंगल साइड एंगल या एंगल साइड एंगल होगा आपका, या एंगल साइड। देखो ये आपका एंगल साइड या एंगल साइड आपकी मर्जी। प्रॉपर्टी मैं कई टीचर्स को मैंने आपका नाम, बिल्कुल आप ये मत बच्चों को गलत मत सिखाइए। आप बीच में इसके बीच में इसको घुसेड़ दे रहे, आप ऊपर आप पहले ही लिख दे रहे और उसके नीचे आप एंगल साइड लिख, क्यों भाई उल्टा काम करते हो, उल्टी चीजें सिखाते हो, फिर बच्चा कहते हैं कंपटीशन में नहीं निकल रहा है, कहां से निकलेगा। प्रॉपर्टी जो आपकी कॉन्करेंसी में अगर आप जाएंगे, देखो सबसे पहले आपका साइड एंगल साइड, यानी साइड एंगल साइड, ये साइड एंगल साइड, ये साइड एंगल साइड ऐसे होती है, ऐसे एंगल साइड एंगल आपका देखो, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल आपका देखो ऐसे लगती है। दो को आप कर रहे थे, कब करना था तीसरा हो गया, ये वाला इसके बराबर आपका देखो, और ये वाला इसके बराबर हो गया अपना देखो। और उसके बाद देखो अपना तीसरा आपका देखो ए बी इज इक्वल टू आपका देखो डी सी, ए बी सी डी इज अ यहां आपने चेक करना है क्या रावत सर ने ये सही किया होगा। जब रावत सर एंगल लिखेंगे क्या ये सही होगा, क्योंकि मैच भी करना है अभी अपने। ये एंगल तो ठीक कर रहा था, ये एंगल और ये एंगल, क्या ये जो रावत सर ने लिखा ये ठीक लिखा, बिल्कुल नहीं लिखा रावत सर ने ठीक। आप क्या करेंगे, देखो यही चीजें जब आपको अपनी आवाज उठानी स्कूल में तो क्या करेंगे, इसको डाल देंगे थर्ड में, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल, तो एंगल साइड एंगल प्रॉपर। अब आप क्या करेंगे, बीच में क्या लिखेंगे, ए सी इज इक्वल टू ए सी, ए सी। अब आप लिखेंगे therefore triangle ए बी सी इज congruent to triangle ए बी सी by angle side angle, by angle side angle, by angle side angle congruence। यानी कि कोई भी ये ऐसा नहीं कि आपने इसको ऊपर लिख दिया, इनको नीचे लिख दिया, या इन दोनों को ऊपर लिख दिया बीच में और यहाँ आप एंगल, ना 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 बिल्कुल नहीं चलेगा, मेरे साथ तो बिल्कुल नहीं चलेगा। और मैं किसी बच्चे का बेस कमजोरी नहीं करना चाहता, मुझे ये चाहिए। तो देखो ये हो गया, उसके बाद देखो साइड एंगल साइड हो गया, एंगल साइड आपके पास।
CBSE में ये है, ICSE में ये प्रॉपर्टी नहीं होती। और उसके बाद अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर आप गिवन का इस्तेमाल नहीं करते, इसमें देखो, इसमें आपका एंगल साइड भी आप लगा सकते हैं। देखो एंगल आप कहते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल ADC एंगल B इज इक्वल टू एंगल D लिख देते। ये देखो आप इसमें देखो आपका इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल आपका देखो ADC, आप इसमें एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, लेकिन यहां लिखते हैं अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम ABC। देखिए ये आप लिखिए, ये वाला आपने हो गया सर। उसके बाद आप एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 कर सकते थे। देखो एंगल के बाद एंगल आ गया, यानी कि B के बाद आपका 2 आ गया, या B के बाद 4 आ गया। B के बाद आप इसको करिए ना, एंगल 4 इज इक्वल आपका देखो एंगल 1, ऐसे कर सकते हो, क्योंकि ट्रायंगल ये है। एक आपका एंगल ये आ गया, एक एंगल, या एंगल 2 इज इक्वल आप क्या कर सकते हैं, एंगल 3 कर सकते हैं, एंगल 4 इज इक्वल एंगल 1 यहाँ पे लिख सकते हैं आपका देखो नहीं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, देखो आपका AC इज इक्वल टू आपका AC, जब आप प्रॉपर्टी लिखते हैं एंगल साइड, एंगल साइड आपका देखो, आप देखो एंगल साइड, एंगल साइड या एंगल साइड। आप ये नहीं कि जबरदस्ती इसको ऊपर घुसेड़ दिया, इसको नीचे घुसेड़ दिया, इनके बीच में इसको घुसेड़ दिया और यहाँ आप लिख रहे एंगल साइड कौन करेंगे, नहीं, बिल्कुल। मैथमेटिक्स इज अ पिलर ऑफ योर लाइफ, योर एजुकेशन। लोग इसको सीरियस ले ही नहीं रहे। जिस हिंदुस्तान में मैथमेटिक्सियन इतने रहे हैं, उस हिंदुस्तान में इसकी कुकुर मुत्तों की तरह कुकुर गत्त कर दी पहाड़ी में अपन। तो आप बिल्कुल अकॉर्डिंग टू ये जो रूल्स है, इन रूल्स के कारण इसीलिए ट्रायंगल पढ़ाई जाती है, और ट्रायंगल के बाद क्वाड्रिलेटरल और प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम्स तक। प्लीज डू इट।